हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट के ऊपर। आज हम मुगल वंश को पढ़ रहे हैं। मुगल वंश से पूछे जाने वाले हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का काल कब से कब तक रहा, यानी कि मुगल साम्राज्य कब से कब तक चला। तो ये था दोस्तों 1526 से लेकर 1857 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। मुगल साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको तैमूरी वंश भी बोला जाता है। कौन सा वंश बोला जाता है? तैमूरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा श्रवणकाल किसे कहा जाता है। तो भारत का दूसरा श्रवणकाल मुगल वंश को कहा जाता है। मुगल वंश को कहा जाता है। तो पहला श्रवणकाल कौन सा रहा होगा? तो वो था गुप्त काल। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना आप सबको पता है दोस्तों, बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर का जन्म कब हुआ। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 के में हुआ था और ये तुर्की के फरगना में जन्मे थे। कहाँ? फरगना में इनका जन्म हुआ था। फरगना पड़ता है तुर्क के अंदर। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगना का शासक कब बना। बाबर फरगना का शासक कब बना। तो 1494 में जब उसकी उम्र 11 वर्ष थी तब वो फरगना का शासक बन गया था। तो कब दोस्तों? 1494 के अंदर। बाबर ने समरकंद प्रशासन कब से कब तक किया। तो बाबर ने 1494 से लेकर 1502 ईस्वी तक समरकंद के ऊपर शासन किया था दोस्तों। 1502 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, सर ए पुल का युद्ध। 1502 ईस्वी में बाबर ने सर ए पुल का युद्ध लड़ा था, जो किस किस के बीच होता है? बाबर और शहबानी खान के बीच लड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1504 के अंदर बाबर के द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार किया गया। 1504 के अंदर बाबर द्वारा काबुल और कंधार पर अधिकार किया गया। उस समय बाबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो काबुल को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? काबुल को। काबुल में बाबर के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो काबुल में बाबर के द्वारा 1507 में बादशाह या पादशाह की उपाधि लेकर ये गद्दी के ऊपर बैठा था। 1519 में बाबर ने कौन से किले पर अधिकार कर लिया। तो 1519 के अंदर बाबर ने भेरागढ़ के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था, जो सिंध के बाजोर सिंध के बाजोर नामक स्थान पर भेरागढ़ के किले पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा के अनुसार गोला बारूद का उपयोग सबसे पहले कहां पर किया। बाबर ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, उसी में बाबर के द्वारा बताया गया है कि उसने सबसे पहले गोला और बारूद का उपयोग भेरागढ़ के किले पर किया था। बाबर के द्वारा सिंध एवं कश्मीर पर कब अधिकार कर लिया गया। तो बाबर के द्वारा सिंध एवं कश्मीर के ऊपर 1520 से लेकर 1521 में सिंध एवं कश्मीर पर अधिकार कर लिया गया था बाबर द्वारा। पानीपत के युद्ध में पहले बाबर हिंदुस्तान में कितने युद्ध कर चुका था। तो पानीपत का जो अटैक था वो उसका 5वां अटैक था। उससे पहले वो 4 अटैक हिंदुस्तान के अंदर कर चुका था। तोपों को युद्ध से सजाने की विधि को क्या कहा जाता है। तो तोपों को युद्ध भूमि में जब तोपों को सजाया जाता है तो उस विधि को उस्मानी विधि बोला जाता है। कौन सी विधि? उस्मानी विधि। बाबर के तोपसी कौन कौन थे। तो बाबर के तोपसी उस्ताद अली और मुस्तफा खान थे। पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है। तो पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद बाबर के द्वारा बनाई गई है। तो काबुली बाग इसने बनवाया बाबर ने, और बाबर को जो बागवानी का शौकीन भी बोला जाता है। बागवानी का शौक किस शासक को था। तो वो बाबर को था। ठीक है। बागवानी का शौक रखने वाले शासक कौन था। तो बागवानी का शौक रखने वाले शासक थे बाबर। पानीपत की जीत की खुशी में बाबर के द्वारा कहां पर सिल्वर सिक्के दान में दिए गए। तो ये कहां पे दिए थे? काबुल में। जब इन्होंने काबुल में
प्रत्येक आदमी को एक सिल्वर का सिक्का दान में दिया, तो वहां के लोगों ने इसको कलंदर की उपाधि दे दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कलंदर की। तो पानीपत की युद्ध की खुशी में इसने ये सिक्के बंटवाए थे। बाबर ने काबुल में कौन से सिक्के जारी किए? तो काबुल में शाहरुख सिक्के और कंधार में बाबरी सिक्के बाबर के द्वारा जारी किए गए थे। काबुल की जनता के द्वारा बाबर को कौन सी उपाधि दी गई? तो हमने पढ़ा था कलंदर, कलंदर की उपाधि दी गई थी। मुगलों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो मुगलों ने राजधानी बनाया था किसको? आगरा को। और आगरा शहर कब बसाया गया था? 1504 के अंदर। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। मुगलों के द्वारा आगरा में कौन से किले पर अधिकार कर लिया गया? मुगलों के द्वारा आगरा में कौन से किले पर अधिकार कर लिया गया? तो आगरा में बादलगढ़ के किले पर मुगलों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि जब 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा ने बाबर को धोखा दे दिया था और युद्ध भूमि से वापस लौट गया था, जिसके कारण 1527 में इसी का बदला लेने के लिए बाबर राणा सांगा के पास जाते हैं और राणा सांगा से युद्ध करते हैं। राणा सांगा मेवाड़ के शासक हैं और इनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किस किस ने दिया? तो अफगानी शासक थे महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी के भाई थे, और मालवा के शासक थे मेदिनी राय। इन दोनों ने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध को जीतने के लिए बाबर के द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो खानवा के युद्ध में जब संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा और मेदिनी राय ये सब इकट्ठे हो गए थे, तो इनके कारण इनकी सेना ज़्यादा हो गई थी और बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। लेकिन इन 12,000 सैनिकों से लड़ना मुश्किल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया और अपने सैनिकों को जोश में भरते हुए इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आए थे, और जिहाद का नारा दिया था इसने खानवा के युद्ध को जीतने के लिए। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की। गाजी किसको बोला जाता है? गाजी जो काफिरों को मारता है उनको गाजी बोला जाता है, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला गाजी कहलाता है। गाजी किसको कहा जाता है? काफिरों को मारने वाला गाजी कहलाता है। 1527-28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसके द्वारा करवाया गया? तो 1527-28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा करवाया गया था। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने पहली बार जौहर कब देखा? तो चंदेरी के युद्ध में जब मेदिनी राय के महल में महिलाओं ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, उस समय बाबर ने पहली बार चंदेरी के युद्ध में ही क्या देखा था? जौहर देखा था। घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1529 में घाघरा नदी के किनारे यूपी में बाबर और महमूद लोधी के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था, यानी कि मुगलों और अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। बाबर को सबसे पहले कहाँ पर दफनाया गया था? तो बाबर ने एक काबुली बाग बनवाया था, उसी बाग में, आराम बाग में इसको दफनाया गया था। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है, क्योंकि बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसको अपनी काबुल के अंदर उसको दफनाया जाए, तो उसी की इच्छा पूरी करने के लिए इसका ताबूत आराम बाग से निकाल के इसको कहाँ पे ले जाया गया था? काबुल के अंदर ले जाया गया था। ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो इसने लिखी थी तुर्की भाषा में, बाबरनामा के नाम से। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर के द्वारा, और करने वाले कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है। ओके दोस्तों, इससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे हमारे मुगल वंश से हमारे क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।